Welcome to Maths Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Maths Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है। अपन क्लास 7th की जो गणिता प्रकाश का पार्ट 2 का चैप्टर 2 है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेशंस विथ इंटीजर्स। ओके, सो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मैथ्स में ऑपरेशंस 4 प्रकार के होते हैं। बेसिक ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं, माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चारों को क्या बोलते हैं मैथ्स में? बेसिक ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला इंटीजर, मतलब इंटीजर के साथ अपन ये चारों ऑपरेशन क्या करने वाले हैं। तो वही अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बोला है? अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीजर्स। सो अपन पहले इंटीजर्स देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। देखो, तो राकेश पजल अ नंबर गेम। राकेश गिव्स यू अ चैलेंज। राकेश ने आपको एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? कि आई हैव थॉट ऑफ टू नंबर्स, ही सेज देयर सम इज 25 एंड द डिफरेंस इज -11। उसने बोला कि मैंने दो नंबर सोचे जिनका सम 25 है और डिफरेंस कितना है? 11। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस लेना, सम का मतलब होता है ऐड करना। जैसे मैंने बोल दिया 2 + 3, यानी कि 2 और 3 का क्या हो रहा है? सम हो रहा है। और 3 - 2 मतलब इनका क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। अब कैन यू टेल मी द टू नंबर्स। ये बोलता कि क्या तुम मुझे वो दो नंबर बता सकते हो जो मैंने सोचे हैं? तो यू डोंट नीड टू यूज एनी फॉर्मूला। अपने को कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर एंड देन चेक। अपन क्या करेंगे? सोचेंगे डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर और फिर चेक करके देखेंगे कि हाँ, अपन ने जो सोचा वो सही है या नहीं है। डू बस उसमें दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए उन दो नंबर के लिए। क्या? कि उनका जो सम है वो ऐड करने पे 25 आए, है ना, और जो डिफरेंस है उनका वो 11 आए। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। रिमेंबर द डिफरेंस मीन्स फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। डिफरेंस क्या होता है? आपने जोन से भी दो नंबर सोचे हैं, उसमें जो पहला नंबर सोचा था उसमें से आपको दूसरा नंबर क्या करना है? माइनस करना है। राइट यूर गैसेस लाइक दिस। फिर अपन ने मान के चलो पहला नंबर सोचा अपन ने 10। पहला नंबर अपन ने क्या सोचा? 10 सोचा। ठीक है। सेकेंड नंबर अपन ने सोचा 15। हाँ, इनको ऐड करने पे 25 आ रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो 10 - 15 अपने को -5 मिलता है। क्या मिलता है? -5 मिलता है। अब देखो, वैसे तो अपन सीख चुके हैं क्लास 6 में कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। फिर भी मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं। देखो, अगर कोई भी इंटीजर को ऐड करना है और वो इंटीजर सेम साइन का है, जैसे 3 + 4 सेम साइन के इंटीजर है, तो इनको क्या करते हैं अपन? डायरेक्ट इन नंबर्स को ऐड करते हैं और लिख देते हैं। अगर डिफरेंट साइन के इंटीजर को ऐड करना है, जैसे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होता है? अपन इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, है ना। 4 - 3 करेंगे, 1 आएगा। जो बड़े वाले नंबर के आगे साइन होता है वो साइन अपन आंसर में लिख देते हैं। ये होता है एडिशन ओवरऑल। ठीक है, ये दो ही चीजें होती है एडिशन में। उसके बाद इन्होंने बोला अगर अपन ने सेकंड नंबर लिया, 20 लिया और 5 लिया, ये सेकंड चांस में अपन ने लिए। पहला नंबर 20, सेकंड नंबर 5। सम तो 25 आ रहा है लेकिन डिफरेंस 15 आ रहा है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। 19 और 6 लिए, हाँ, सम तो 25 आ रहा है लेकिन डिफरेंस 11 नहीं आ रहा। फिर अपन ने जब 18 और 7 लिए तो अपना सम भी 25 आ रहा है, डिफरेंस भी 11 आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो, 18 + 7 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 18 में से जब -7 करेंगे, 18 में से 7 हटाएंगे तो 11 बच जाएगा। ठीक है। अब डिड यू फाइंड द राइट पेयर? तो हाँ, अपन ने राइट पेयर देख लिया। कौन सा है? ये वाला राइट पेयर है। नो, नाउ दैट यू हैव फाउंड द करेक्ट पेयर, राकेश गिव्स यू अ सेकंड चैलेंज। अब जैसे ही अपन ने एक सही पेयर चूज कर लिया तो राकेश ने बोला तुम एक खुद सॉल्व करके बताओ। कौन सा सॉल्व करके बताओ? उसने बोला कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम तो 25 आए लेकिन डिफरेंस उनका क्या है? -11 आए। डिफरेंस क्या है उनका? -11 आए। तो अब अगर अपन ध्यान से सोचेंगे, जो ये नंबर थे इनका सम 25 आ रहा था और डिफरेंस 11 आ रहा था, है ना। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था। सेकंड नंबर। तो अब मैं बोलूं कि अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर मान लूं और इसको सेकंड नंबर मान लूं, तो मेरा जो डिफरेंस है वो -11 आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है यूज द सेम मेथड, ट्राई डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर एंड फिल इन द टेबल अगेन। आप लोगों को अगर डायरेक्ट नजर नहीं आता तो आप ऐसे पेयर्स जैसे अपन ने पहले सोचे थे ऐसे सोचना। फिर उसके बाद अपने को जो रिजल्ट मिलेगा, यू विल नोटिस दैट इफ यू स्वैप द नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड। अगर अपन नंबर्स को स्वैप कर दे, यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकंड मान ले, सेकंड को फर्स्ट मान ले, तो यू गेट द आंसर टू राकेश सेकंड पजल, दैट इज द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड द सेकंड नंबर इज 18। नाउ, अब हल्का सा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, लेट अस ट्राई
टू फाइंड अ फ्यू मोर पेयर्स ऑफ नंबर फ्रॉम देयर सम्स। अब इन्होंने क्या करा, अपने को बहुत सारे सम्स और डिफरेंस दे रखे हैं। जैसे ए वाला दे रखा है, सम दे रखा है 27, डिफरेंस दे रखा है 9। अपने को बताना है कि इनका वो क्या आ रहा है, नंबर कौन से होंगे। तो अपन कैसे करेंगे, जैसे ए वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन क्या सोचेंगे, सम 27 आए। अपन क्या करेंगे, हमेशा टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, फिर लिखेंगे इनका सम कितना आ रहा है। रुको इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर इनका सम कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। ये 4 कॉलम अपन बनाएंगे। ठीक है, अपन ने जैसे पहले सोचा कि सम 27 आए, तो सम 27 किस में आएगा, अगर मैं 12 और 15 लेता हूं तो सम 27 आ रहा है। अब समझने की कोशिश है करो कि डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, डिफरेंस जो है वो 9 आ रहा है। मतलब कि जब भी अपन फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे वही अपना डिफरेंस कहलाता है। अगर वो चीज़ पॉजिटिव आ रही है मतलब कि मेरा ये फर्स्ट नंबर सेकंड वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अगर 5 में से 3 काटेंगे तो ही तो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 3 में से 5 काट दूंगा फिर तो नेगेटिव आएगा मेरा। तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है। मैं बोल दूंगा कि ये वाला तो मैं ले ही नहीं सकता, है ना। तो मेरे को पहले बड़ा चाहिए, मतलब मैं 15 और 12 लेके देखता हूँ। 15 और 12 लेके देखा तो मेरे को सम तो 27 मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अभी तो डिफरेंस 9 था, अभी 3 मिल रहा है ना। तो मतलब मेरे को कितनी और आगे जाना है, 6 और आगे जाना है। तो एक बार वो भी ट्राई करके देखता हूँ। अगर मैं मानता हूँ कि इधर से मैं 6 दूरी और चल जाता हूँ, 21 कर देता हूँ और इसको वैसा का वैसे रहने देता हूँ। ठीक है, अब 21 में से 12 गए लेकिन इनका सम बड़ा आ रहा है, ये भी नहीं बात बनेगी। दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर मैं देखूं कि 18 और 9 लेता हूं, तो 18 और 9 का सम तो 27 आ रहा है, और जो डिफरेंस है इनका 18 माइनस 9 करोगे तो वो कितना आएगा, वो 9 ही आ रहा है। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये वाले नंबर मेरे क्या है, सही है। कौन से दो नंबर, 18 और 9। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या बोला है, सम 4 आ जाए और डिफरेंस 12 आ जाए। तो देखो ऐसी टेबल बनानी है ना। जैसे अपन ने मान के चलो यहाँ टेबल बनाई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम, डिफरेंस। ठीक है, ये टेबल बनाई अपन ने। अब क्या करना है, सम क्या चाहिए मेरे को, ध्यान से समझना अपन नंबर किस तरीके से सुन रहे हैं। सम क्या चाहिए, 4 होना चाहिए। डिफरेंस क्या है, 12 है। जब भी डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, बड़ा होगा सेकंड नंबर से। ठीक है, अब सम 4 आना चाहिए, है ना, और डिफरेंस 12 आना चाहिए। सोचना ध्यान से भाई कि सम अपना 4 आना चाहिए, डिफरेंस 12 आना चाहिए। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर लेता हूँ जैसे 2 + 2, उनका सम तो 4 आ जाएगा लेकिन कभी भी उनका डिफरेंस इतना बड़ा नहीं आ पाएगा। क्या, कभी भी इतना बड़ा उनका डिफरेंस नहीं आ पाएगा। तो फिर मेरे को एक और बात समझ आती है कि अगर मैं कोई से भी ऐसे लेके देखता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने लिया, जैसे मैंने 8 और 2 ले लिया, मान के चलो इनका सम कितना आ रहा है, 6 to 10 आ रहा है। मैं सम इनका बड़ा आ रहा है लेकिन मेरे को जो सम चाहिए वो बहुत छोटा है ना। सम बहुत छोटा है और डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसा ट्राई करता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखता हूँ। जब भी ऐसा आए ना, सम बहुत छोटा है और डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो ट्राई करके देखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखो। अब डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसके लिए मैं पहला वाला पॉजिटिव लूंगा, पहला वाला पॉजिटिव लूंगा, क्या लूंगा वो भी देखते हैं, और दूसरा वाला मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, अब मैंने बोला पॉजिटिव लेना है तो मैं ले लेता हूँ, मान के चलो 12 ले ले 12 नहीं 15 ले लेता हूँ मान के चलो, और दूसरा नेगेटिव लेना है ना। तो नेगेटिव लेना है, मैंने -11 ले लिया, सॉरी हाँ मैंने -11 ले लिया। तो इनका सम कितना आ रहा है, जब अपन सम करेंगे 15 प्लस -11। अभी मैंने बताया था जब भी ऐड करने होते दो इंटीजर विथ ऑपोजिट साइन, एक का साइन पॉजिटिव है एक का माइनस है, तो अपन उनका डिफरेंस लेते हैं, यानी 15 - 11 कितना हो जाएगा, 4। और जो बड़े वाले इंटीजर के आगे साइन होता है वो लिख देते हैं। यहाँ पे बड़ा 15 है 11 से, इसके लिए प्लस आएगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तो प्लस है ही सही। तो सम तो आ रहा है इसका 4। अब बात आती है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस मतलब होता है पहले नंबर में से दूसरे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब अपन ने 6th क्लास में सीखा था कि डिफरेंस कैसे लेते हैं, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 11, ये कितना आ जाता है 26 आ जाता है। तो डिफरेंस इनका कितना आ रहा है 26। मतलब अपन ने जो नंबर लिया उनकी दूरी जो बीच की है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अपन अगर नंबर लाइन बनाते तो 15 कहीं यहाँ होता, -11 कहीं यहाँ होता,
उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए डिफरेंस 26 का आ रहा है। अपने को दूरी कम करनी है, दूरी कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ लाएंगे, लेकिन इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो सब में कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अपन फिर इसको भी यहाँ लेकर आएंगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा इधर लाना है। अब बात आती है कि कितना इधर लाना है, वो ध्यान से सोचना है। देखो, अगर मैंने सोचा कि -11 को भी मैं यहाँ पे ले आऊँ, 6 यहाँ पर ले आऊँ, इसको भी 6 यहाँ पर ले आऊँ, इसको 6 इधर चलाऊँगा तो ये -5 पे आ जाएगा, इसको 6 इधर चलाऊँगा तो ये 9 पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ इनका सम कितना आएगा, अगर 2 नंबर लिए मैंने 9 और -5, इनका सम तो 4 ही आएगा, ठीक है, सम 4 ही आएगा। क्यों 4 आ रहा है? क्योंकि पहले वालों का भी 4 था, अपने दोनों को एक ही डिस्टेंस पे बढ़ाया, इसलिए सेम सम आ रहा है। अगर मैं डिफरेंस देखूँ इनका, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 माइनस -5, डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 9 प्लस 5 यानी कि 14, अभी भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। अब अपने को समझ आ रहा है बात कि अगर मैंने 6 बढ़ाया था तो मेरा डिफरेंस 8 कम हो गया, यहाँ से सॉरी 8 नहीं 12 कम हो गया, 12 कम हो गया ना डिफरेंस, 6 ये इधर चला, 6 ये चला। अब अपने मेरे को 2 डिफरेंस कम करना है बस, तो मैं एक इसको चला देता हूँ, एक इसको चला देता हूँ और रख के देखता हूँ कि होता है कि नहीं होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको यूं कर लेते हैं, मैंने ये नंबर सोचा -4, एक इधर चल गया, इसको भी एक इधर चला दिया, ये नंबर सॉरी फर्स्ट वाले को सोचना है 8, सेकंड वाले को सोचा -4। अब इनका सम तो 4 आ रहा है, 8 -4 करोगे तो 4 ही आ रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस देखेंगे अपन, तो डिफरेंस भी इनका आपको जब आप देखोगे कि 8 माइनस -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आपका 12 आ जाएगा। तो अपन जो चाहते थे वो चीज़ अपने को मिल जाएगी। देखो, अंधाधुंध नहीं चलना, अपन ने जो करे पेयर ही है, अपन ने ट्राई एंड एरर ही करा है कि कोई नंबर रख के देखा देखा कि वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, लेकिन उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा नंबर में रख के देखूं। ठीक है, आइए एक दो और का करते हैं तो अपने और समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ठीक है, अब जैसे ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या कहता है, सम इक्वल्स टू 0, डिफरेंस इक्वल्स टू 10। सम कितना चाहिए अपने को, 0 चाहिए, और डिफरेंस कितना चाहिए अपने को, 10 चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सम आना चाहिए 0, डिफरेंस आना चाहिए 10। तो अपने दिमाग में अपने को चलाना है कि डिफरेंस पॉजिटिव है, यहाँ से क्या समझ आ गया कि फर्स्ट नंबर छोटे नंबर से क्या है, बड़ा है, फर्स्ट नंबर बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर बड़ा है, यहाँ से ये समझ आ गया अपने को, पहली बात ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या आ रही है कि सम बहुत ही छोटा आ रहा है, सम छोटा आ रहा है, डिफरेंस बड़ा आ रहा है ना, तो मतलब एक नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। ये दो बातें मेरे को समझ आ गई। अब मेरे को लिखना है कि बड़ा वाला तो कौन सा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो पॉजिटिव मैं लिख लेता हूँ, मान के चलो पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं, जैसे 10, और दूसरा वाला नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में मैं लिख देता हूँ चलो -1। सम इनका कितना आ रहा है, सम तो इनका 9 आ रहा है ना, सम मेरे को चाहिए 0। मतलब देखो 0 सम कब आएगा, ध्यान से देखना, जो भी फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड नंबर होगा, है ना, जैसे फर्स्ट 5 है, सेकंड कुछ भी है मान के चलो, और इन दोनों को मैं इसमें 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए। तो 5 में मैं अगर 5 ही ऐड करता हूं लेकिन माइनस का ऐड कर देता हूं तो मेरे को 0 मिल जाएगा। ऐसे 10 में मैं अगर 10 ही ऐड करता हूं लेकिन माइनस का कर देता हूं तो मेरे को 0 मिल जाएगा। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जो सेम ही नंबर है लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है। देखो अपनी ये चीज भी फॉलो हो रही है, एक प्लस का है एक माइनस का है, पहला वाला प्लस का है, ठीक है। तो डिफरेंस 10 का चाहिए अपने को। तो मैं अगर बोलूं कि मैंने ले लिया 5, दूसरा ले लिया -5, सेम नंबर लिया, इनको ऐड करा, 0 आ गया, ठीक है, सम 0 आ रहा है। इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 5 माइनस -5, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, देखो ये प्लस हो जाएगा, 5 + 5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अपना ये वाला नंबर सेट बैठ रहा है इस पे, 5 - 5। ऐसे ही अपन डी के लिए देखेंगे, है ना, इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, ऐसे ही अपन डी के लिए देखेंगे। डी वाला क्या बोलता है, सम 0, मतलब वापस से जो सम 0 है ना, तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने की, जब भी सम 0 आ रहा है मतलब नंबर दोनों सेम है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, डिफरेंस इसका नेगेटिव आ रहा है, मतलब पहला वाला नंबर कैसा है, छोटा है। तो नेगेटिव आ रहा है डिफरेंस, मतलब पहला वाला नंबर कैसा है, ऐसे लिख लेना है, मैं सोच लेना, दिमाग में याद रखना है कि अगर पहला नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, है ना। और इनका सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब दोनों नंबर सेम है, बस एक प्लस का एक माइनस का, दोनों नंबर सेम
एक प्लस का, एक माइनस का, है ना। अब पहला वाला कौन सा है वो भी अपने को पता चल गया, पहला वाला है माइनस का। क्यों? क्योंकि डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव। तो अपन अगर पहला वाला लेते हैं जैसे -7 और सेकंड नंबर लेता हूँ मैं 7, तो सम तो जीरो मिल गया। और -7 और 7 का जब अपन डिफरेंस लेंगे, -7 और 7 का जब अपन डिफरेंस लेंगे तो अपने को मिलता है -14। कितना मिलता है? -14। डिफरेंस अपना अभी मतलब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखें, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर में देखें, माइनस को इग्नोर करें तो ज़्यादा आ रहा है डिफरेंस। अपने को छोटी डिजिट चाहिए, छोटी डिजिट चाहिए मतलब कि जो अपन ने बड़ा नंबर सोचा था वो छोटा सोच के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो छोटा सोच के देखा, अगर मैंने 5 सोच के देखा, -5 और 5, तो इनका सम तो जीरो आ रहा है और डिफरेंस इनका कितना आ रहा है यहाँ पे देखते हैं, -5 और 5, तो डिफरेंस इनका कितना आ रहा है -10। हाँ, डिफरेंस इनका सही आ रहा है -10। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये वाले दोनों नंबर क्या है, सही बैठ रहे हैं। ऐसे ही इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। जो आंसर आता है कमेंट में बताना, अगर दिक्कत आती है तो बताना फिर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये कि चूज अ पार्टनर एंड टेक टर्न्स टू प्ले दिस गेम। इन ईच टर्न वन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ टू इंटीजर एंड गिव देयर सम एंड डिफरेंस। ऐसे आप अपने पार्टनर के साथ खेल सकते हो। द अदर पर्सन मस्ट देन फिगर आउट द इंटीजर्स। आफ्टर सम प्रैक्टिस यू कैन परफॉर्म दिस मैजिक ट्रिक फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड सरप्राइज देम। ओके, सो अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या है, कैरम कॉइन इंटीजर। कैरम कॉइन इंटीजर, सो अ कैरम कॉइन इज स्ट्रक टू मूव इट टू द राइट। एक कैरम कॉइन है ना, वो क्या है, वो इफेक्टेड है कि वो राइट में ही मूव करेगा। ठीक है, ईच स्ट्राइक मूव्स द कॉइन अ सर्टेन नंबर। कोई सी भी स्ट्राइक होती है तो वो कैरम कॉइन को कोई सर्टेन नंबर पे मूव करेगी, सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस राइटवर्ड बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ द स्ट्राइक। मतलब इसको धक्का लगता है, जितना भी इसको धक्का लगेगा उस हिसाब से ये राइट की ओर जाएगा। टू बिगिन विथ द कॉइन इज एट पॉइंट जीरो। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या बोला, कॉइन अपन ने कहाँ रख दिया, जीरो पे रख दिया। कॉइन कहाँ रख दिया, जीरो पे रख दिया। कॉइन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस, अगर इसको दो बार अपन स्ट्राइक कर रहे हैं विद द फर्स्ट स्ट्राइक मूविंग इट बाय 4 यूनिट्स। जब मैंने इसको पहली बार धक्का दिया तो ये 4 यूनिट घूमा। 4 यूनिट मतलब ये 1 यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, है ना। यूनिट मतलब ये जो एक होता है ना, एक डिस्टेंस है जो इनके बीच में, 3 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब ही एक होता है, ठीक है। तो ये ऐसे 4 यूनिट चला तो यहाँ पर पहुंच गया कॉइन। तो कुछ समय बाद वो यहाँ पे पहुंच गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एंड द सेकंड स्ट्राइक, उसको फिर धक्का लगा मूविंग इट बाय 3 यूनिट्स, फिर उसने इसको 3 यूनिट और आगे कर दिया। 3 यूनिट मतलब 1 यूनिट 2 3, मतलब वो 7 पे पहुंच गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन। तो इट इज क्लियर दैट द कॉइन विल बी 4 + 3 = 7 यूनिट फ्रॉम जीरो। तो ये कह रहे हैं वो जीरो से 7 यूनिट दूर है। तो हाँ, ये अपने को दिख रहा है कि वो जीरो से कितनी दूर है, 7 यूनिट दूर है। जीरो यहाँ पर है, कितनी दूर है देखो, 7 यूनिट दूर है। 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट कितनी है, दूर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉइन इफ द कॉइन इफ द कॉइन इज स्ट्रक ट्वाइस एंड इफ द टू मूवमेंट्स आर नॉन, if the coin is struck twice and the two movements are known, can you give a formula for the final position of the coin। तो हाँ, अपन एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि अगर अपने को पता है कि वो दो बार धक्का देंगे उस कॉइन को, है ना, और दो बार धक्का देने के बाद उनका अगर अपने को फाइनल पोजीशन निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं, जो हर बार धक्का देने पे वो मूव हो रहा है उस दोनों को ऐड करके कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पर करा 4 + 3 7, तो अपन इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि P = P मतलब क्या है, जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो क्या आएगी, वो पहली बार में जितना मूव करा और दूसरी बार में मूव कितना करा, इन दोनों को ऐड करके अपन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर P इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जीरो। P क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से कितना डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, अभी अपन ने 3 4 ऐसे लेके देखा था, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं। वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, ताकि वो हर चीज के लिए क्या कर पाए, मतलब एक जनरल फॉर्मूला अपन बनाना चाह रहे हैं। वेरिएबल की हेल्प से अपन एक जनरल चीज बना सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जैसे मान के चलो मैंने बोला 2 × 5 10 है ना। 2 × 5 क्या है, 10 है। अब अगर मैं बोलूं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन पे अभी नहीं जाते, प्लस वाले पे देखते हैं। अगर मैंने लिखा 3 + 4 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना।
ऐसे ही यहाँ पे जो भी नंबर है, अभी 3 है, हो सकता है यहाँ पर 5 आए आगे, 6 आए आगे, इसलिए मैंने एक उसको वेरिएबल मान लिया है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है और यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब भी अपने को फाइनल पोजीशन देखनी होगी तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो अपने को फाइनल पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद नाउ सपोज द कॉइन कैन बी स्ट्रक टू मूव इट इन आइदर डायरेक्शन। अब मान के चलो कि कॉइन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। द कॉइन इज एट जीरो, अभी कॉइन जीरो पर है। इफ इट इज स्ट्रक ट्वाइस, अगर उसको दो बार धक्का दिया, द डायरेक्शन ऑफ द टू स्ट्राइक्स मे बी द सेम और डिफरेंट। हो सकता है कि एक बार यहाँ पे धक्का दिया हो, दूसरी बार वहाँ पे दे दिया हो, या हो सकता है दोनों बार यहाँ पे दिया हो, या हो सकता है दोनों बार यहाँ पे दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने बोला वन वे टू डू दिस इज टू कंसिडर डिफरेंट केसेस। बहुत सारे केसेस बन रहे, अपन ने देखा हो सकता है एक ही तरफ दोनों बार धक्का दिया हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया हो। सो अपन ने इस हिसाब से 4 केसेस पाए। क्या केसेस पाए कि हो सकता है दोनों दोनों बार जो आपने स्ट्राइक किया हो वो राइट वर्ट में किया हो, है ना, राइट में किया हो। कहाँ किया हो, राइट में किया हो। उसके बाद बोल रहा है हो सकता है दोनों बार आपने लेफ्ट में धक्का दिया हो, है ना, दोनों बार धक्का आपने लेफ्ट में दिया हो। फिर बोल रहा है द फर्स्ट वन इज राइट वर्ड, ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने राइट में धक्का दिया एंड द सेकंड वन इज लेफ्ट वर्ड, और दूसरी बार आपने लेफ्ट में धक्का दे दिया। अभी बोल रहे थे फर्स्ट वन इज लेफ्ट वर्ड, ऐसा भी हो सकता है पहले लेफ्ट में दिया हो एंड द सेकंड वन इज राइट वर्ड। ये 4 ही केस बन सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। या तो ऐसा होगा वो दोनों बार आपने क्या दे दिया, राइट में दे दिया, या दोनों बार लेफ्ट में दे दिया, या एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ये अपन ने चारों केस देख लिए, ये 4 ही केस इसके बन सकते हैं। Now, an efficient way to model this situation is to use positive and negative integers. अब देखो ये जो सिचुएशन है कि अपन राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, इसको बढ़िया तरीके से मॉडल करने के लिए अपन ने क्या बोला कि अपन पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट लेट अस मॉडल द लाइन ऑन विच द कॉइन मूव्स एज ए नंबर लाइन। अब जिस पे कॉइन मूव कर रहा था, जो यहाँ पे लाइन थी जिस पे कॉइन मूव कर रहा था, ये वाली लाइन, इस लाइन को अपन क्या मान लेते हैं, नंबर लाइन मान लेते हैं, नंबर लाइन मान लिया। उसके बाद क्या होता है, लेट अस कंसीडर द राइटवर्ड मूवमेंट पॉजिटिव। जो अगर अपन राइटवर्ड में जाते हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में जाते हैं, तो अपन मानेंगे कि अपन पॉजिटिव जा रहे हैं, तो अपन पॉजिटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड लेफ्टवर्ड मूवमेंट नेगेटिव, और अगर अपन लेफ्टवर्ड में जाते हैं तो उतना ही जितना लेफ्ट में चले हैं उतना अपन नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे। सपोज द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स द कॉइन राइटवर्ड बाय 5 यूनिट्स। अब मान के चलो जो पहली स्ट्राइक है उसने क्या करा, राइट वर्ड में 5 यूनिट करा। तो अपन ने अभी क्या बोला, अगर राइट वर्ड में जाता हूँ तो पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ मैंने पॉजिटिव 5, या सिर्फ 5 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, सिर्फ 5 भी लिख सकता हूँ। ये मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। अगर मेरे को फाइनल पोजीशन निकालनी, फाइनल पोजीशन निकालनी है फ्रॉम जीरो, ये बोला। एंड द सेकंड स्ट्राइक लेफ्ट वर्ड बाय 7 यूनिट्स। सेकंड स्ट्राइक है वो लेफ्ट वर्ड में लिए 7 यूनिट से, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले में 5 चला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 चला, यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला सेकंड मूवमेंट हुआ 7 का, 7 का मूवमेंट हुआ, लेकिन कैसा हुआ, लेफ्ट वर्ड में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं अंत में कहाँ पर आ गया, -2 पे आ गया, ठीक है। अपन ने जैसे यहाँ पे मॉडल किया था कि अगर राइट वर्ड में जाता हूँ तो पॉजिटिव मान लेता हूँ, लेफ्ट वर्ड में जाता हूँ तो नेगेटिव मान लेता हूँ। तो व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन। तो जब अपन इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो अपने को -2 मिल रहा है, जहाँ पे अपना कॉइन असली में आखिरी में है। तो अपन बोल सकते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन जनरल इफ द फर्स्ट स्ट्राइक मूव्स द कॉइन ए यूनिट्स। अगर पहली बार में जब अपन ने स्ट्राइक किया तो अगर वो ए यूनिट चलता है, ए यूनिट कहाँ चलता है ये नहीं पता, विच इज पॉजिटिव इफ द स्ट्राइक इज टू द राइट। अगर स्ट्राइक अपन ने राइट में किया तो ए यूनिट अपन बोल देंगे कि पॉजिटिव वाला है, ठीक है। एंड नेगेटिव इफ द स्ट्राइक टू द लेफ्ट, अगर अपन ने लेफ्ट में धक्का दिया तो बोल देंगे ए यूनिट नेगेटिव वाला है, ठीक है। एंड द सेकंड स्ट्राइक बी यूनिट, सेम इसके लिए ऐसा है कि अगर राइट में चले तो पॉजिटिव वाला, लेफ्ट में चले तो नेगेटिव वाला। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मैंने यहाँ पे पहले धक्का दिया राइट में दिया इसलिए +5 लिया, फिर लेफ्ट में दिया धक्का तो मैंने क्या लिया, माइनस लिया, लेफ्ट में दिया इसलिए माइनस है ना, लेफ्ट में दूंगा तो माइनस है, यानी कि -7। तो इन दोनों को ऐड जब मैं करता था तो मेरे को फाइनल पोजीशन मिल रही थी। इसलिए अपन ने बोला कि इसका भी फॉर्मूला वही बनेगा जो उसका बन रहा था। बस ये बात ध्यान में रखनी है, जब अपन राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव वाला लेना है, लेफ्ट में जाएंगे तो उतना ही नंबर नेगेटिव में लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ, बेस्ड ऑन दिस न्यू मॉडल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन्होंने अपने से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके अपने को आंसर देने हैं। तो आइए देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है,
एक सेकंड कलर को अच्छा सा ले लूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट मूवमेंट इज -4 एंड द फाइनल पोजीशन इज 5। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है एक फॉर्मूला है, क्या है, P इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर ए क्या है, जो अपन फर्स्ट मूवमेंट में चले, बी क्या है, जो सेकंड मूवमेंट में चले, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ द फर्स्ट मूवमेंट इज -4। फर्स्ट मूवमेंट क्या है, ए की जगह मैं -4 रख देता हूँ, ठीक है। एंड द फाइनल पोजिशन क्या था, P था, तो वो कितना है, 5 है। अब मेरे को क्या निकालना है, B निकालना है। तो ये मेरे को निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके, एक तो मैं इसको सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करना चाहूंगा मैं, तो क्या होगा, ये -4 को जब मैं यहाँ भेजूंगा, इक्वल टू के उधर जाता है जब कोई भी नंबर, तो साइन चेंज हो जाता है, तो 5 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का था, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अपन बोल देंगे व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट इज 9, है ना। अगर 9 है तो ये बता रहा है कि वो किस में होगा, राइट वर्ड में। अगर -9 आता मतलब वो लेफ्ट वर्ड में होता, तो अभी ये किस में, राइट वर्ड में है। एक तरीका ये है, एक तरीका है कि मैं नंबर लाइन बनाऊं। नंबर लाइन पे फिर मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी लिख दूं -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे लिख दूं। और फिर मैं बोलूं फर्स्ट मूवमेंट इज -4। मैं 0 पे था, फर्स्ट मूवमेंट इज -4 मतलब मैं लेफ्ट डायरेक्शन में चला, कितना, 4, 1 2 3 4, -4 पे आ गया। एंड द फाइनल पोजीशन इज 5। फाइनल पोजीशन मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। अब यहाँ पहुंचने के लिए मैं कितना चलता हूँ, देखते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इससे भी आंसर 9 ही आता, और अपन राइट में चले इसके लिए 9 कैसा होता, पॉजिटिव होता। तो दोनों से ही आंसर 9 आ रहा है। जौन सा आसान लग रहा है कौन सा वाला यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला वाला ज्यादा इजी लग रहा है तो फॉर्मूला वाला यूज कर लो। अब क्या है, ऐसे ही सेकंड है, इफ देयर आर मल्टीपल्स स्ट्राइक। अभी तक अपन 2 स्ट्राइक ले रहे थे, है ना, एक को अपन ए मान लेते थे, एक को अपन बी मान लेते थे। अब ये बोल रहे हैं कि अगर 2 से ज्यादा स्ट्राइक लेते हैं, है ना, कॉजिंग मूवमेंट इन दी ऑर्डर। तो अगर मान के चलो 2 से ज्यादा स्ट्राइक हुई है ना, ये इतनी सारी स्ट्राइक्स हुई है, इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। अब अपने को फाइनल पोजीशन बतानी है, तो कोई नहीं, अपन क्या करेंगे, ये दो दो को एक साथ लेके देखेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको फिर अपन इसके साथ ले लेंगे। ऐसे दो दो लेके चलेंगे तो अपने को फाइनल पोजीशन पता लग जाएगी। जैसे फाइनल पोजीशन अपने को पता करनी है, तो अपन पहले क्या लेंगे, इन दोनों को लेंगे, है ना। पहली दो मूवमेंट 1 और -2, इन दोनों को लिया, तो अपन क्या बोल देंगे, P बराबर कितना आ रहा है, जब इसको करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। अब अपन नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं, जब 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बहुत, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे मैं पहले एक स्टेप चला तो 0 से 1 पे गया, ये एक स्टेप हो गया। फिर मैं 2 स्टेप चला लेफ्ट वर्ड में, 1 2, और आंसर आ गया -1, ठीक है। इसी तरीके से हो रहा है। अब अपने को ध्यान रखना है, ऐसे इन्होंने अपने को बहुत सारी स्टेप्स दे रखी है, ठीक है। सो अब उसके बाद क्या हुआ, 3 स्टेप चला मैं, पहले एक चला, है ना, फिर 2 चला लेफ्ट में, अब 3 चला राइट में, 1 2 3, ऐसे 3 चला राइट में। उसके बाद में 4 चला लेफ्ट में, 1 2 3 4, ऐसे लेफ्ट में चला। फिर उसके बाद में 5 राइट में चला, फिर 6 लेफ्ट में चला, फिर 7 राइट में चला, फिर 8 लेफ्ट में चला, फिर 9 राइट में चला, फिर 10 लेफ्ट में चला। ऐसे करना है। तो अपन ने अभी तक क्या करा, पहले दो वालों को सॉल्व कर लिया, है ना। तो इसका आ रहा है -1। अब अपन क्या बोलेंगे, अब अपन बोलेंगे कि अपन अभी कहाँ पर है, -1 पे है ना। अब इससे 3 कदम चलना है, तो अपन बोलेंगे जो फर्स्ट स्टेप है उसको अपने को ये वाला मान लेना है जहाँ पर अभी है अपन। जो फर्स्ट स्टेप है उस जगह क्या लिखेंगे अपन, जहाँ पर अभी है अपन वो लिख देंगे। -1 पे थे तो -1 लिख दिया। सेकंड स्टेप कौन सी, जो आगे दिख रहा है, 3 दिखा, 3 लिख दिया। तो अब क्या आएगा, P इक्वल्स टू -1 + 3 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब अपने फर्स्ट स्टेप ये क्या बन गई, ये जो अपनी फाइनल पोजीशन थी फर्स्ट स्टेप बन गई, है ना। अब सेकंड स्टेप कौन सी बनेगी, अगली वाली। सेकंड स्टेप कौन सी, -4, मतलब मैं 4 चला लेफ्ट वर्ड में, तो लेफ्ट वर्ड में जब 4 चला तो मैं पहुंच गया -2 पे, ठीक है। 2 + -4 कितना होता है, -2 होता है। अब ये फर्स्ट स्टेप बन गई। फिर सेकंड स्टेप क्या आएगी, -2 + 5, ठीक है। इस तरीके से करते रहना है अपने को। जब ये करेंगे अपन तो दिखेगा -2 + 5 कितना होता है, 3 होता है। ऐसे ही फिर 3 फर्स्ट स्टेप बन जाएगी, फिर इसमें -6 ऐड हो जाएगा, है ना।
फिर -6 का मतलब 6 स्टेप लेफ्ट में, पहले राइट में चल रहे फिर लेफ्ट में, ऐसे चलते जा रहा है। तो अब इसका आंसर -3 आ जाएगा, मतलब अपन -3 पे पहुंच जाएंगे। फिर 7 स्टेप लेफ्ट राइट में चलेंगे तो अपन 4 पे पहुंच जाएंगे। फिर 7 स्टेप के बाद अपन लेफ्ट में चलेंगे 8 स्टेप, फिर अपन -4 पे पहुंच जाएंगे। फिर -4 पे पहुंचने के बाद अपन 9 स्टेप फिर चलेंगे राइट में, 9 स्टेप फिर राइट में चले तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, अपन पहुंच जाएंगे 5 पे, है ना। फिर बचा क्या रहेगा आखिरी में, 10 कदम चलेंगे अपन लेफ्ट में। तो इसके बाद क्या आता है, अपन 10 कदम कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, यानी कि -10, है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, P बराबर 5 प्लस -10 कितना होता है, -5। तो अपन असली में कहाँ पर होंगे, -5 पे होंगे। ये अपने को इसमें बताना था, ठीक है। अब इन्होंने अपने को और क्या दे रखा है वो देखो ध्यान से। अब इन्होंने अपने को क्या बोल रखा है, बाय मॉडलिंग द मूवमेंट एज नंबर्स, है ना। मूवमेंट्स को अपन ने नंबर मान लिया है, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी आर एबल टू कैप्चर 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अपन ने जब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर माना कि अगर मैं राइट में जाता हूँ तो उसको पॉजिटिव मानूंगा, लेफ्ट में जाता हूँ तो उसको नेगेटिव मानूंगा, तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि जितना मैं डिस्टेंस चलता हूँ उतना तो मैं मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ, मैग्नीट्यूड बोल देता हूँ मैं, है ना। जैसे मैं डिस्टेंस चला, 3 कदम चला, तो 3 मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि मैं नंबर तो 3 आएगा, नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, नंबर फिर 3 आएगा। लेकिन उसके बाद एंड डायरेक्शन राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, अब ये 3 पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है। अगर मेरा डायरेक्शन राइटवर्ड है तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी द मूवमेंट इज -4, जब अपन ने बोला मूवमेंट -4 है, इसका मतलब क्या है, चला तो मैं 4 कदम, लेकिन किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फ्रॉम द फिगर बिलो व्हाट कैन वन कंक्लूड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी कंपेयर टू ईच अदर एंड व्हाट आर देयर डायरेक्शन, रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो अगर अपन स्टार्ट हुए जीरो से और अपन ए यहाँ पे चले, उसके बाद अपन बी वहाँ चले, तो अपने से पूछा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो मैग्नीट्यूड इसमें आपको बताना है कि किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा, है ना, कंपेयर टू ईच अदर। तो देखो अगर मैं इतना चला हूँ और ये वाला सब दिख रहा है कि मैं अगर जैसे मैं मान के चलो यहाँ पर था 0 पे और मैं 3 कदम चला 3 पे पहुंच गया, है ना। 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला। अब मेरे को अगर वापस 0 पे आना है ना, अगर मैं कहीं खड़ा हूँ और मैं वहां से 3 कदम चला, अगर मेरे को वापस वहां पे आना है तो मेरे को वापस से 3 कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3। अगर मैं 3 से ज्यादा कदम चलता हूँ मतलब कि मैं उससे पीछे निकल जाऊंगा। जो यहाँ पे हो रहा है कि मैं 0 से भी पीछे निकल गया, मतलब मेरा जो बी है वो मैं ज्यादा चला हूँ, मतलब बी मेरा बड़ा है। मैं बोल सकता हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, है ना। मैग्नीट्यूड में, किसमें, मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड मतलब बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए से बड़ा है। उसके बाद क्या है, सेकंड वाला, सेकंड क्या दे रखा है कि अगर मैं मान के चलो 0 से ए चला, मैं मान के चलो यहाँ पर था 0 पे, है ना। मैं चला 3 कदम, 1 2 3 कदम चला और फिर मैं 2 कदम चला लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और मैं यहाँ पहुँच गया, है ना, यहाँ पहुँच गया। तो अब मेरे से बोला कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अगर मैं जहाँ से निकला था वहाँ पे नहीं पहुँचा, उससे पहले कहीं रुक गया, मतलब मैं उतना नहीं चला जितना मैं पहले चला था, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो वाला बी से मैग्नीट्यूड से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही तीसरा केस, तीसरे केस में क्या है कि अगर मैं 0 से ए चला लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में और फिर बी चला राइटवर्ड डायरेक्शन में, बी चला राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बी में मैं वापस किस पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया, 0 पे पहुंच गया, मतलब कि ये दो नंबर कैसे हैं, ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए, बस साइन ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब ए और बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बोल दूंगा -a प्लस ए अगर होता तो ही 0 आता, है ना। इसलिए ये जो बी है वो ए के बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है।